सारे दर्शकों को मैं उमेश अनमोल नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सबको तान न्यूज में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज एक ख़ास मुलाकात है ऐसे व्यक्ति से जो भावी मुखिया हैं दियर नकटा दियरा। तो आइए इनसे मिलते हैं और कुछ जवाब सवाल होगा कुछ ख़ास मुलाकात में। तो मैं मुखिया जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, भावी मुखिया जी, कि आपका नाम क्या है? संजय कुमार सिंह। और आगे भविष्य में आप अपने चुनाव के मुद्दा पर क्या कहना चाहते हैं? जो हमारे ग्राम पंचायत का जो विकास के काम होगा, खास करके जनता का जो मांग होगा वो सब पूरा किया जाएगा। और विकास बहुत प्रकार के हैं, वृक्षरोपण हो गया, शिक्षा संबंधी हो गया, स्वास्थ्य संबंधी हो गया, कृषि संबंधी हो गया। और ख़ास करके दियारा क्षेत्र में दूर दूर पर टोला होता है, बस्ती होता है और नाव से आवागमन हम लोग का शहर में होता है। तो कहीं कहीं पे जैसे शहरी क्षेत्र में यात्री शेड जो हुआ करते हैं, यात्री का ठहराव जो होते हैं, तो खास करके मुख्य जगह पे यात्री कक्ष बनाया जाएगा, जहाँ पर जल का भी व्यवस्था किया जाएगा। और हर वार्ड में उप स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था कराने का ये मेरे मुख्य मुद्दा रहेगी। और आगे ये हमारे पुल जो बनी हुई है दीघा सोनपुर, उसके बगल में सह पुल बनने वाली है। तो हम लोग भी सरकार से मांग करेंगे, बिहार सरकार से, भारत सरकार से मांग रहेगी कि हमारा दियारा क्षेत्र में, हम लोग राजधानी में एक टंकटा दियारा ग्राम पंचायत है, लेकिन 6 ग्राम पंचायत और दानापुर दियारा में पड़ता है। सब लोग का उस पुल से अगर लिंक पथ जो अगर जोड़ दिया जाए, नीचे नई वाली पुल जो बनेंगे उस पर खास करके मांग रहेगी, ताकि हमारे दियारा क्षेत्र को विकास हो। और बहुत सा मुद्दा है, समय आगे जनता हमें मौका अगर देगी तो बाकी आगे किया जाएगा जी। और ये कोरोना काल है और कोरोना काल में बहुत लोग परेशान हैं, तो उसके मद्देनज़र आप कोरोना के बारे में क्या कहना चाहते हैं और इसमें चुनावी मुद्दा जो है उसमें आपका क्या राय है? देखिए, कोरोना काल में पहला तो है कि सभी जनता को कोविड का जो सुइया होता है वो सब ले लेना चाहिए। खास करके जनप्रतिनिधि को तो पहले ले लेना है। सुने कि वही जनप्रतिनिधि अपना नामांकन कराएंगे जो ये कोरोना का टीका ले चुके हों, जिनके पास कोरोना का सर्टिफिकेट हो। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सुइया तो लेने के लिए हम भी ले चुके हैं, और आप लोग का अगर न्यूज़ वाले का ये होगा तो सर्टिफिकेट भी दिखाया जा सकता है। और जनता को भी हम जा कर के गाँव में समझाते रहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट का नियम बन रहा है कि अगर को सुइया न लेगा लोग तो ट्रेन में आवागमन करने में भी, जैसे दिल्ली जाना हो तो उसका सर्टिफिकेट दिखाना है तभी टिकट मिलेगा। कोई व्यक्ति को अगर ये प्लेन से जाना हो तो उसमें भी अगर सर्टिफिकेट नहीं दिखाएगा तो टिकट नहीं बनेगा। कोटा में जाना है, राशन उठाना है, वो अगर सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो कोटा में जो कार्ड है वो कैंसिल हो जाएगी। इसलिए सब जनता को हम जाकर के बार बार समझाते हैं। और सप्ताह में एक आधे दिन हमको बीत जाता है, प्रतिदिन ग्राम में हम अपना जाते हैं, गांव में हर घर घूमते हैं और सब लोग को समझाते हैं कि वैक्सीन जो है ले लीजिए, सुइया ले लीजिए, ताकि आपका जो भी गवर्नमेंट का जो भी कोई प्रेफरेंस मिलने वाला है वो ना कटे, उससे आप हटिए नहीं, सुइया ले लीजिएगा। अब कहीं भी जाइएगा, आपका जो विकास निधि में भी आपका जो सहभागी होगा, जो मिलने वाला होगा वो रुक नहीं सकता, नहीं तो वो मिलने वाला भी होगा तो नहीं मिल पाएगा, सुइया नहीं लीजिएगा तो। मुख्य मुद्दा मेरा ये रहेगा।
ऐसे तो चुनाव जब आता है तो बड़े बड़े जो भी हैं नेताजी लोग हैं या मुखिया जी लोग हैं या सरपंच जी लोग हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और अपने दावे पे खरे नहीं उतरते हैं। 5 साल में जो जनता का पैसा है जो सरकार से मिलता है तो बढ़िया से उसको सुनियोजित ढंग से नहीं कर पाते हैं और बहुत सारा गमन का भी मामला आता है। पता चलता है कि यहाँ का मुखिया इतना घोटाला कर दिए, यहाँ का नल जल योजना का मतलब ख़त्म हो गया। तो इस मुद्दा पे आप क्या बोलना चाहते हैं? और मुझे उम्मीद है कि आप एक संत विचार के आदमी हैं और मनुष्य जो अब धरती पे आता है तो खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन कर्म करने के लिए आते हैं हम लोग यहाँ पे, और जो गमन करते हैं उसको कहीं ना कहीं भरपाई करना पड़ेगा हम लोग को। तो इस मुद्दा पे आप क्या कह रहे हैं कि जनता के साथ खरे उतरिएगा या नहीं उतरिएगा? देखिए, पहले तो आप अभी जो वर्तमान में हैं या भूतकाल में चले गए उनके बारे में बोले तो आगे तो कोई आदमी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं अपने बारे में इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर हमारे गांव के जनता, भगवान रूपी जनता जो है, हमें अगर इस संत को मौका देगी तो कहीं भी मैं खरा उतरूँगा और वादा वो तो नहीं करूँगा जिससे ज़्यादा करके मैं आऊँगा। मैं बोल के आऊँगा कि अगर पेड़ बगान लगाना है तो बगीचा लगाना है तो बगीचा लगवा के आऊँगा। अगर 100 पेड़ का जनता के बीच में हम वादा करूँगा तो 500 वृक्ष लगाने का कोशिश करूँगा। शिक्षा के मायने में है, अगर मिडिल स्कूल है, इंटर स्तरीय है, तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि कॉलेज बनवाऊँ ताकि BA तक, MA तक, B.Ed तक का भी पढ़ाई हो। टीचर ट्रेनिंग जो हमारी बच्चियाँ कन्याएँ जो हमारे बाहर जाती है वो बाहर क्यों जाएगी? डिग्री कहीं नहीं यहीं पे मिल जाए। डिग्री कॉलेज है जिसको मैंने गवर्नमेंट से मांग करा करके उसका मिल जाए, मान्यता प्राप्त हो जाए। खास करके हमारे कन्याएँ जो बाहर जाती है, जो B.Ed नहीं कर पाती है, हमारा क्षेत्र जो होता है पिछड़ी जाति का है, पिछड़े लोग ज़्यादा, जो शिक्षित है वो तो शहर धर लेते हैं। जो गांव में हमारे हैं उनके लिए एक तो आवागमन के कष्ट है, नाव से आना जाना पड़ता है। बाढ़ जब से आती है, बाढ़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग का कोशिश रहेगा कि इंटर स्तरीय विद्यालय तो हो गई है, अब कॉलेज खुलवा देना है। खास करके गर्ल्स कॉलेज जो है होना ये है, अगर कंबाइंड कोर्स का कॉलेज खुल जाए तो और अति उत्तम है। और ख़ास करके हमारी मांग रहती है, हमारे क्षेत्रीय विधायक जो भी हैं, संजीव चौरसिया जी हैं, उनसे बार बार मैं कहता हूँ, निवेदन करता हूँ, और शिक्षा विभाग से भी कई बार उनसे क्वेश्चन उठवाया हो विधानसभा में, काहे ना कॉलेज डिग्री कॉलेजेज हो जाए, यहाँ से B.Ed की क्लास हो, यहाँ BA कर जाए, B.Ed कर जाए, BBA कर जाए, MBA कर जाए। प्रोसेस करेंगे तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। गरीब किसान के बच्चे जो हैं यहीं से डिग्री प्राप्त कर लेंगे। जो किसान के पास में जो मुद्रा ज़्यादा नहीं है, मुद्रा की कमी है, अर्थ की कमजोरी है, तो गवर्नमेंट का रहेगा तो कुछ से पैसा देना पड़ता है ना, वो किसान भरपाई कर लेगा। और जो जैसा छात्र हैं कि जो सब पे कमज़ोर रहेंगे उनको हम भी मदद करेंगे, हम मदद करेंगे। सामाजिक संस्थान है उनसे मदद करवाएंगे। हम कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके, शिक्षा भर भी बाहर से भी मदद करवाएंगे, NGO संस्था बहुत सा है उससे भी मदद करवाएंगे। अपना हमें जितना पार लगेगा हम भी मदद करेंगे। हमको प्रधानी बनने से, प्रधान बन जाने से ये नहीं है कि हमको उसमें से लाना है। मैं अलग भी बिजनेसमैन हूँ, कोको कोला ठेकेदार से नाम जाने जाते हैं संजय सिंह यादव को। तो हम ये भी मन में रखते हैं कि मैं जो अपना कर्म से कमाई जो करता हूँ उसमें से लाख रुपया का पर साल वहाँ दूंगा, जनता के बीच में डाल दूँगा कि भाई ये हमारे तरफ से रहा। सरकारी फंड जो आया तो ये तो आपका है, बिना जनता की राय की एक भी पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। मेरा दिल में श्रद्धा है। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए। एक हमारे परबाबा थे जिनका आज भी नाम लोग लेते हैं, जिनका नाम भोला राय था, आज भी लोग इज्जत सम्मान देता है। हम भी चाहते हैं कि उस पद कमल प्रचार करके और गांव को विकास करें, ताकि गांव नाम ले। मरने के बाद भी, मर जाने के बाद में तो बहुत लोग का क्या नाम लिया जाता है वो तो आप जान रहे हैं, तो न्यूज़ वाले खुद हैं। लेकिन उस रूप में नाम ले, जिस संत रूप में हम हैं उस रूप में नाम ले कि एक संत गांव का मुखिया मेरा बना था, जो उनके पूर्वज में थे आगे और नए में आए। ये मेरा कहना है। दर्शकों, ये थे नकटा
पंचायत के भावी मुखिया जी जो आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे और एक संत प्रवृत्ति के हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो संत होते हैं वो इस समाज के मोह माया से दूर रहते हैं। इन्होंने जनता के सेवा के लिए, जनता के दुख देख करके ये समाज सेवा के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो नकटा ग्राम पंचायत के सभी दर्शकों से मुझे यही उम्मीद है कि इनको भारी मतों से विजयी बना करके और अपना बहुमूल्य कीमती जो भी आवंटन आएगा बिहार सरकार से, उसको ये क्या बोला जाता है, उसको पूर्ण रूप से उसको खर्च करेंगे और आप लोग को विकास करेंगे, लाभ देंगे। तो मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग इनको पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। और जो भी राय है, जो भी इन सब आप लोग पूछना चाहते हैं, तो हम लोग का यूट्यूब का तान न्यूज़ है, तान न्यूज़ के नीचे आप लोग कमेंट करिएगा, फिर इनसे हम लोग मुलाकात रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।